Good day to everyone watching my video and welcome back again to my YouTube channel. आज के हमारे वीडियो का टॉपिक जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट द बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि वित्तीय बाज़ार। इस वीडियो के अंदर हम वित्तीय बाज़ार के कुछ बेसिक रूट्स पढ़ने शुरू करेंगे, जैसे इसका अर्थ क्या होता है, इसकी कुछ विशेषताएं, इसके फंक्शंस, एंड इसके अपकमिंग वीडियोस में हम उसी के आगे के प्रकारों को डिस्कस करेंगे। सो let's start with this video. Now, what do you mean by financial market? अब उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल मार्केट की ज़रूरत क्यों है। वी से कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी व्यावसायिक इकाई हो, तो उससे कार्य करने के लिए, उसको अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए पैसों की, वित्त की, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। जितना भी पैसा किसी भी बिजनेस को चाहिए होता है, वो उस पैसे को अलग अलग रिसोर्सेज में, संसाधनों में लगाती है। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल रिसोर्स, भौतिक संसाधन, लैंड बोल सकते हो, बिल्डिंग बोल सकते हैं, मशीनरी बोल सकते हैं। इन सब चीज़ों के कारण हमारा प्रोडक्शन पॉसिबल होता है, और यही रिसोर्सेज जब साथ में इकट्ठे होते हैं तो हम उनको शब्द टर्म यूज़ करते हैं कैपिटल। वो सारी चीज़ें जो हम एज अ बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाते हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कैपिटल, तो कैपिटल अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग स्रोतों से जनरेट किया जा सकता है। लाइक इफ़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियाँ। यहाँ पे हम बात करते हैं शेयर्स की, जैसे इक्विटी शेयर्स हो जाए, प्रेफरेंस शेयर्स हो जाए। इसके अलावा बोरिंग्स में हम बात कर सकते हैं डिवेंचर्स की, लोन्स की। तो इन सब के द्वारा हमें पैसा मिलता है। अब ये पैसा खाली किसी बिजनेस को नहीं चाहिए होता। अगर आप ध्यान से सोचें तो हमारी जो पब्लिक कॉरपोरेशन होती हैं, जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं, इनफैक्ट हमारी सरकार भी होती है, उनको भी फंड्स की आवश्यकता पड़ती है। So, the lender of funds does not include only the individual investors but also institutional banks. ये लाइन क्या कहना चाह रही है कि जिस तरह से बोरोवर खाली कोई कंपनी नहीं होती, हमारी सरकार भी होती, उसी तरह उस फंड्स को प्रोवाइड करने वाला खाली एक इंसान, व्यक्तिगत इंसान नहीं होता। कंपनियां भी फंड्स लगाती हैं, बैंक भी बाज़ार में पैसा लगाते हैं। तो ये बोरोवर्स और इन्वेस्टर्स, मतलब बोरोवर्स जो पैसा लेना चाह रहे हैं, उधारकर्ता, और इन्वेस्टर्स जो कहीं ना कहीं पैसा लगाना चाह रहे हैं, निवेशक, इनको फाइनेंशियल मार्केट एक साथ लेकर आता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट हम उन सारे संगठनों और संस्थाओं को संदर्भित करते हैं जो व्यापारिक उद्यमों और सार्वजनिक प्राधिकरणों का धन उधार देते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे उन सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस, उन पब्लिक अथॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं जो फंड्स उधार देती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, इंस्टीट्यूशंस को, या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? लेंडर्स और इन्वेस्टर्स। लेंडर जिनको पैसे चाहिए, इन्वेस्टर्स जो पैसे लगा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में ब्रिज का रोल फाइनेंशियल मार्केट प्ले करती है। अ फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू अ वर्क प्लेस, इट रेफर्स टू अ मार्केट प्लेस, a marketplace where there is a creation and trading of financial assets such as shares, debentures, bonds, etc. उसे हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। अगर थोड़ी और इनकी डेफिनेशन लेना चाहें तो इंडिविजुअल्स जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, किसी वित्तीय लेन देन में, अगर एक व्यक्ति इन्वॉल्व होता है तो वो वित्तीय बाजार को संदर्भित करता है। ये लास्ट मीनिंग बहुत ही डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग है। इसमें एक एरर है, उसको हम साथ में ठीक कर लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी जिसे हम कहते हैं मध्यस्थ, एक मध्यस्थ का रूप प्ले करता है। किसके बीच में? सेवर और इन्वेस्टर। गलत हो गया, एक्चुअली एक ही चीज़ है। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन सेवर इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। हमारी दूसरी कौन पार्टी हुई? बोरोवर्स, जिनको पैसे चाहिए होते हैं। तो बोरोवर्स जिन्होंने पैसा लिया, सेवर्स जो पैसा लगा रहे हैं, और इन्वेस्टर्स जो उससे कनेक्ट हो रहे हैं। सो व्हाट वी कैन से, सेवर्स, इन्वेस्टर्स, बोरोवर्स, इन सब के बीच में जो इंटरमीडियरी का रोल प्ले करता है उसे फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। द फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू द बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स एंड सेलर्स अगर आप चाहो तो आप पैसे के संदर्भ में कह सकते हो। सेलर वो है जो इन्वेस्ट कर रहा है, सेवर, और बोरोवर वो हुआ जो उस पैसे को परचेज कर रहा है, बाय कर रहा है। फॉर ट्रेडिंग एसेट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग एसेट्स लाइक फाइनेंशियल एसेट्स बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई जैसे प्रोडक्ट के होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी पैसे की डिमांड और सप्लाई उसके रेट को डिसाइड करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम ऑफ द फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, या हम कह सकते हैं कि वित्तीय बाजार की कुछ विशेषताएं।
सबसे पहली विशेषता इजी है, फटाफट पढ़ेंगे इजीली समझ आ जाएगी। एक्ट्स एज अ लिंक, वित्तीय बाजार एक कड़ी के रूप में कार्य करता है किसके बीच में? इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स, जो पैसा लगाते हैं निवेशक, और बोरोवर्स जिनको वो पैसा चाहिए होता है। तो इन दोनों के बीच में कड़ी के रूप में हमारा वित्तीय बाजार काम करता है और इससे दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट्स रिसीव होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट हमारे लिए इजी एक्सेसिबल है, आसान पहुंच है, जिससे जिनको पैसा लगाना है उन्हें भी आसानी रहती है और जिनको पैसा चाहिए उन्हें भी आसानी हो जाती है। द थर्ड फीचर इज वो मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में डील करता है। अब मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वो हैं जिनको आप आसानी से नकद में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, इनमें डील करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें नॉन मार्केटेबल भी आती हैं जिनको बेचना खरीदना इतना आसान नहीं है, दे आर नॉट ट्रेडेड ऑन द मेजर सेकेंडरी मार्केट, लाइक इफ़ आई पुट अप बैंक डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। तो मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल दोनों ही तरह की प्रतिभूतियों में हमारा वित्तीय बाजार डील करता है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इस फाइनेंशियल मार्केट को मैनेज करेगी, कंट्रोल करेगी अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा। अब इसमें गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो हमारी बेसिक गवर्नमेंट भी आ जाएगी और साथ में सेबी भी आएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो डिपेंड करता है मार्केट किस प्रकार की है, जो हम अपने आने वाले वीडियोज़ में स्टडी करेंगे। द नेक्स्ट फीचर इज इन्वॉल्व फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब मध्यस्थ। इस मार्केट में वित्तीय मध्यस्थ होते हैं जैसे बैंक, फिर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल कंपनियां, ब्रोकर्स, ये सब इस मार्केट के अंदर फंक्शन करते हैं। एंड लास्टली फाइनेंशियल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मतलब लंबी और छोटी अवधि, और अगर प्रॉपर शुद्ध हिंदी में कहें तो अल्प और लघु दोनों ही समय अवधि के निवेशों में डील करती है, सौदे करती है। ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता या फीचर्स फाइनेंशियल मार्केट के। अब आगे बढ़ते हैं फंक्शंस। एक फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं? ये फंक्शंस हम लोगों ने बेसिक नेट के थ्रू, बुक्स के थ्रू जितने भी हमें मिले उनमें से कुछ बेस्ट को यहाँ पे हमने दिखाया है। सबसे पहला फंक्शन है प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब मूल्य निर्धारण। जैसे किसी वस्तु का मूल्य उसकी डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है, उसकी मांग और पूर्ति पर डिपेंड करता है, उसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट में भी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिन उपकरणों में हम डील करते हैं जैसे शेयर्स, इनकी भी डिमांड और सप्लाई ही इनके प्राइसेस को डिसाइड करने में हमारी मदद करती है। अगर वो नए हैं तो अलग है, और अगर वो एग्जिस्टिंग स्टॉक है तो भी उनमें अलग डीलिंग होती है। ये सब हम मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। द सेकेंड फंक्शन इज फंड्स मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है जुटाना, धन को एकत्रित करना। प्राइस डिसाइड करना फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बड़ा फंक्शन है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो कभी भी कोई इंसान अगर पैसा लगाता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको रिटर्न कितना मिलेगा। हम इन्वेस्टर हैं, हम बोरोवर हैं, हम इन्वेस्टर हैं, हम सेवर हैं, तो हम कभी भी अगर मार्केट में पैसा लगाना चाहेंगे तो हम ये ध्यान भी देंगे कि हमें इससे फ़ायदा कितना होगा। तो फंड मोबिलाइजेशन डिपेंड करता है कि पैसों की आवश्यकता मार्केट में कितनी है और उस पर कितना रिटर्न मिलेगा। द थर्ड फंक्शन इज लिक्विडिटी, तरलता। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि द लिक्विडिटी फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज़ व्हाट? इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। जितने भी सेवर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, ये अपने उन इंस्ट्रूमेंट्स को मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसमें विद इन द वर्किंग आवर्स बेच के धन, उस शेयर को कन्वर्ट करके लिक्विड कैश हाथ में ले सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी फंक्शन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द नेक्स्ट फंक्शन इज रिस्क शेयरिंग। शेयरिंग है, जोखिम कम हो रहा है क्योंकि जोखिम बट रहा है। रिस्क शेयर कैसे हो रहा है, आपस में बट कैसे रहा है? नॉर्मली फाइनेंशियल मार्केट में दो लोग हैं, इंटरमीडियरीज को अगर हम हटाएं, एक हो गए सेवर्स या इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया, और एक हो गए बोरोवर्स जिन्होंने पैसा हमसे लिया। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है? इन दोनों इंसानों के बीच में हमारे रिस्क को ट्रांसफ़र कर रहा है। इस फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जो रिस्क है वो एक पर्सन जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे उस रिस्क को कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है? जिसने वो पैसा लिया है। द नेक्स्ट इज़ ईजी एक्सेस, आसान पहुँच। ये हमने एज अ कैरेक्टरिस्टिक भी लिया था और एक तरह से फंक्शन भी है। जिन इंडस्ट्रीज़ को पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो इस फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू आराम से पैसा ले सकते हैं। तो एक फाइनेंशियल मार्केट हमारा प्लेटफॉर्म है
पोटेंशियल बायर और सेलर के बीच में। मतलब पोटेंशियल मतलब जो आगामी बायर और सेलर होंगे उनको समय और पैसे की बचत हो जाती है और आसानी से उन्हें पैसा अवेलेबल हो जाता है। द नेक्स्ट फंक्शन इज इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब पैसा इकट्ठा करने में जितना खर्चा होता है, और उसके साथ साथ बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन हम ट्रेडर्स को चाहिए होती है सिक्योरिटीज़ के बारे में। तो ये सब चीज़ें विद इन द टाइम फ्रेम और कम पैसे में हमें फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा अवेलेबल हो जाती हैं। एंड द लास्ट फंक्शन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी निर्माण। फाइनेंशियल मार्केट वो चैनल है जिसके थ्रू नई बचत इन्वेस्टर्स कंट्री के अंदर डालते हैं। मतलब अगर हम नए हैं, हम लोग आज सेव करना चाह रहे हैं, तो हम इस मार्केट के अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं, जिसके द्वारा हम जैसे छोटे छोटे लोग जैसे ये पैसे इकट्ठे करते जा रहे हैं, तो पूंजी का निर्माण एक देश के स्तर पे हो रहा है। Now, let's come to the last topic of this video, the types of financial market. If you go with the books, net, आपको बहुत अलग अलग वर्गीकरण क्लासिफिकेशन मार्केट के मिलेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ द बेस्ट और दैट इज़ द बेस्ट। मैंने उसमें से जो मुझे अप्रोप्रिएट लगा उससे सिलेक्ट किया है और इसी चार्ट के थ्रू हम उसको स्टडी करेंगे। जैसे इस चार्ट में आप देख सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट को हमने 4 ग्रुप में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ क्लेम, उसकी प्रकृति के आधार पे। मैच्योरिटी ऑफ क्लेम, उसकी परिपक्वता तिथि के आधार पे। देन टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, कि आज रिसीव हो रहा है या आगे रिसीव होगा। एंड फाइनली उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा कैसा है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा वो रहेगा हमारा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, जो हमारे आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, नेचर ऑफ क्लेम। प्रकृति के आधार पे डेप्थ मार्केट एंड इक्विटी। आई होप आप लोग डेप्थ और इक्विटी से गेस कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली, डिबेंचर्स। डेप्थ मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे फिक्स्ड क्लेम या डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स, इनको खरीदा और बेचा जाता है। देन इक्विटी मार्केट, जहाँ पे हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी शेयर्स, इनमें डील अप करते हैं। देन मैच्योरिटी ऑफ क्लेम, माने परिपक्वता तिथि की उनका मैच्योरिटी पीरियड कब आएगा। उस बेसिस पे हमारी 2 मार्केट है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एक शॉर्ट टाइम पीरियड मार्केट है जिसमें नॉर्मली कहा जाता है इसके अंदर हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड करते हैं जिनकी मैच्योरिटी विद इन एन ईयर होती है। एंड कैपिटल मोर देन अ ईयर। कैपिटल के अंदर फर्दर डिवीजन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इन दोनों पे अलग अलग वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड रियली सून। द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ डिलीवरी, कब अवेलेबिलिटी करा रहे हो। तो अवेलेबिलिटी के बेसिस पे वी हैव 2 मार्केट्स नोन एज कैश मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। कैश मार्केट क्या होती है? कैश मार्केट वो होती है जिसमें एक इन्वेस्टर को उसके गुड्स का पोजीशन एट द टाइम ऑफ सेल ही मिल जाता है, जबकि फ्यूचर मार्केट भविष्य, नाम क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टर को परचेजिंग का राइट तो मिल गया बट उसको पोजीशन कब मिल रहा है? एट सम फ्यूचर डेट। सो इन अ फ्यूचर मार्केट इन्वेस्टर परचेजेस द राइट टू टेक द पोजीशन एट द फ्यूचर डेट। नॉर्मली हम कहते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो कैश मार्केट होता है, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स को एक्सचेंज कर लिया जाता है एट द टाइम, एट द पॉइंट ऑफ सेल फॉर कैश। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ढांचे के हिसाब से, संस्था के ढांचे के हिसाब से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मार्केट है, दैट इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, या जैसे हम सिंपल एक्सचेंज मार्केट कह सकते हैं। और दूसरी है ओवर द काउंटर मार्केट, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं OTC। इट्स अ वेरी नॉर्मल एंड अ वेरी फेमस वर्ड। इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंसेस मैं नहीं बताऊंगी, बस 1-2 बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताती हूँ कि एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट एक ऐसा वित्तीय बाजार है जो पूरा सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रीकृत है, और इसमें एक सेट स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। इस मार्केट के अंदर नॉर्मली हम कहते हैं कि एक्सचेंज अपने आप ऑटोमेटिकली होता है, इसमें वेल एस्टैब्लिश कंपनीज आती हैं और फिजिकली ये मार्केट विद इन द एक्सचेंज आवर्स ऑपरेट करती है। इसी के कंपेरेटिवली अगर हम ओवर द काउंटर की बात करें तो ओवर द काउंटर एक डिसेंट्रलाइज्ड, केंद्रीकृत का अपोजिट विकेंद्रीकरण ऐसी मार्केट है जहाँ पे डीलर मार्केट कहते हैं। इसे हम एक डीलर मार्केट बोलते हैं जो सब कस्टमाइज्ड प्रोसीजर्स अपने हिसाब से प्रोसीजर्स को बनाती है। इसमें ब्रोकर्स और डीलर्स ट्रांजैक्ट करते हैं कंप्यूटर्स के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, और इसके ट्रेडिंग आवर्स 24/7 अवेलेबल होते हैं। सो दीज आर सम मार्केट विच आई हैव टेकन। व्हाट वी नीड टू फोकस इन मोस्टली ऑन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, जो हम आने वाले वीडियोज़ में आगे उनका अध्ययन करेंगे। सो that's all for today's video. Thank you so much for watching.